प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संज्ञाएं 17 से 19 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने में आया हूं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम लिखा गया पत्र एवं पवित्र सुसमाचार में बहुत सारी बातें हैं जो शायद बहुत ही समानता हमें दिखाई पड़ता है। नियमों के बारे में और नियमों की पूर्ति के बारे में दोनों पाठों में आज हमारे सामने बातें रखी गई है। जब मैं आज के इन पाठों पर मनन कर रहा था, एक नॉर्मल सी चीज़ मेरे मन में जो आया, मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूँगा। ये बात यह है कि अक्सर पुराने और नए के बीच में हम लोग टेंशन हमें देखने को मिलता है, समाज में भी परिवारों में भी। यहाँ पुराने का मतलब होता है हमारे माता पिता और नए का मतलब होता है हमारे बच्चे और उनके विचार सोच। और समाज में पुराने का मतलब होता है जो एक समय पहले था, और नए का मतलब होता है जो वर्तमान में है। अक्सर इन दोनों के बीच में एक प्रकार से टेंशन हमें दिखाई पड़ता है। आज के पहले पाठ में अगर हमने ध्यान दी है तो लगभग इसी बात को ही वहां पर भी कहा गया है। पुराने और नए के बीच में का जो संघर्ष या टेंशन। हम ऐसे एक दुनिया में इस वक्त जी रहे हैं जहां पर ग्रोथ, डेवलपमेंट ये हमारे कल्पना के भी परे हो गए हैं। जितने तेज यहां पर बदलाव हमें देखने को मिलता है, इसको कैचअप करना हर किसी की बस की बात नहीं है। विशेष रूप से अगर हमारे जमाने के अगर कोई लोग हैं या मेरे से उम्र में बड़े लोग, नए जमाने के साथ में कैचअप करना उनके लिए काफी कठिन बात होती है। और यही जो संघर्ष हमें इस दुनिया में दिखता है, ये हमारे परिवारों में भी हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों को समझने में नाकामयाब है और कुछ हद तक बच्चे अपने माता पिताओं को। और उसी प्रकार लीडरशिप में भी हम देखते हैं पुराने लोगों को नए लोग नहीं समझ पाते हैं, और वहां पर सब कोई इस प्रकार के एक संघर्ष के बीच में हम जीते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं इन तमाम चीज़ों पर मनन करता हूं, एक चीज़ मैं हमेशा
सामने आप सबों के सामने रखना चाहूंगा, जो मेरे मन में भी है। आज हम जो कुछ है उसका एक श्रेय पुराने समय का भी होता है। हम जैसे भी हो, हमारे देश का अभी परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखा जा सकता है। हम जिस तरह से आज के दिन तरक्की कर रहे हैं, हमारे देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका श्रेय इतने सालों के परिश्रम का भी फल हो सकता है। परिवारों में भी हम इस बात को देख सकते हैं। हमारे माता पिता जिस प्रकार के थे और उन परिस्थितियों में हमारे बच्चे नहीं हैं, हम हमारे माता पिता से, उन परिस्थितियों से, उन हालातों से बड़े आगे निकल चुके हैं। अगर आज हम आगे निकल गए हैं, निकल रहे हैं, उसका मुख्य कारण हमारे माता पिता का परिश्रम भी होता है। पुराना और नया, उसके बीच में एक समझाइश होना बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नए जो है वो अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते पुराना है जो वो बुरा है। पुराने से ही नए बनते हैं, पुराने हैं तभी नए हैं। आज वर्तमान में जो कुछ है, जो कुछ हम हैं, उसके लिए मुख्य कारण हमारा भूतकाल है, हमारा पास्ट है, एक पुराना हमारा जीवन है। तो दोनों के बीच में एक प्रकार एक सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। अगर हम में से कुछ लोग नए जमाने के साथ में कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। अगर हमारे बच्चों को उनके तरह हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज हमारे जेनरेशन नॉलेज या ज्ञान उसके बीच में रहते हैं, जो हमारे लिए बहुत समय से अर्जित करने के लिए समय लगता था। लेकिन आज इंटरनेट के कारण हमारे बच्चों के पास में पर्याप्त जितना भी नॉलेज चाहिए सब कुछ है, जो हम सबको हमारे समय में सीखना पड़ता था, समय लगाकर सीखना पड़ता था। इतना कोई आज के समय में हम नहीं देखते हैं। कोई चीज़ आप नहीं जानते हैं, हमने गूगल कर ली और तमाम चीज़ों का उत्तर हमारे पास में आ गए। नॉलेज रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, सभी चीज़ों पर हम इस प्रकार के रेवोल्यूशंस देखते हैं। तो पुराने लोग कैचअप करने के लिए शायद थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस वक्त इन वचनों को सुनते समय मैं यही बात सबको कहना चाहूँगा। आज वर्तमान में हम किसी भी हालत में हैं, उन तमाम चीज़ों का एक मुख्य कारण हमारा पास्ट है, हमारे पीछे खड़े लोग हैं, हमारा पुराना जो भी है वो है। प्यारे भाई और बहनों, पुराना होने के कारण कोई चीज़ बुरी नहीं होती, नया होने के कारण कोई अच्छी भी नहीं होती है। पुराना और नया दोनों मिलकर हमारा वर्तमान है। विशेष रूप से परिवार के परिप्रेक्ष्य में, फैमिली के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात का ध्यान अवश्य रखें। आमीन।